प्राची की जेठानी ममता बहुत चालाक थी। शुरू से ही उसने सोच लिया था कि वह अपनी देवरानी को कभी भी अपने से आगे नहीं बढ़ने देगी। ममता को वैसे ही सीधी सादी देवरानी मिल गई। प्राची की शादी को कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन घर में रिश्तेदारी के कुछ खास औरतें आने वाली थी। तभी ममता, माँ जी, ये तो आप मेरे साथ नाइंसाफी कर रही हो। सास, क्या हुआ? कौन सी नाइंसाफी कर दी मैंने? ममता, माँ जी, जब मैं शादी होकर आई थी तो आपने चीनी छुपा दी थी और कहा था कि बिना चीनी डाले मीठी चाय बनाकर दिखाओ। तब मैंने गुड़ की चाय बनाकर दिखाई थी, पर आप प्राची की कोई भी परीक्षा नहीं ले रही हो। सास, अच्छा तो ये बात है, ठीक है, हम प्राची की भी परीक्षा ले लेते हैं, फिर तो तुम नाराज नहीं होगी। पर प्राची से क्या करवाएं? ममता, बिना घी के पराठे। आप प्राची से कहो कि आज जो मेहमान आ रहे हैं उनके लिए बिना घी के मुलायम पराठे बनाएं। सास, पराठे बिना घी के तो सूख जाएंगे। ममता मन में, यही तो मैं चाहती हूँ कि पराठे सूखे और प्राची परीक्षा में फेल हो जाए। सास, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? बिना घी के पराठे ही बनाने हैं ना, या कुछ और? ममता, हाँ वही बनवाने हैं, आप प्राची को बुलाकर बोल दो। सास ने प्राची को बुलाया और कहा, सास, बहू, जो भी मेहमान आ रहे हैं सबके लिए पराठे बनाने हैं। प्राची, जी माँ जी, मैं बना लूंगी। घी कहाँ रखा है, मुझे बता दीजिए। सास, पराठों में घी नहीं लगाना, बिना घी के पराठे बनाने हैं, मुलायम बनाने हैं, पराठे मुलायम होने चाहिए। ममता, माँ जी, बड़ी मौसी जी के तो दांत ही नहीं है, नकली दांत है, वो तो वैसे भी मुलायम पराठे खाती है। सास, हाँ, दांत तो बड़ी मौसी जी के साथ साथ जेठानी जी के भी खराब हैं, कई बार बोलती हैं कि सख्त चीजें नहीं खानी। सास, प्राची बहू, इस बात का ख्याल रखना कि पराठे सूखने नहीं चाहिए। प्राची, जी, मैं इस बात का ख्याल रखूंगी। प्राची रसोई में पराठे बनाने के लिए चली गई और ममता मन ही मन हंसने लगी। ममता, हा हा हा, अब आएगा मज़ा, जब पराठे लकड़ी की तरह सूखे होंगे और माँ जी को पता चलेगा कि उनकी बड़ी बहू ज़्यादा समझदार और बेहतर है और छोटी बहू बेकार है। प्राची सोच में पड़ गई। प्राची, बिना घी लगे पराठे मुलायम कैसे बने, जो खाने में भी स्वादिष्ट हो? प्राची अपना मोबाइल फ़ोन इधर उधर ढूंढने लगी, पर उसका मोबाइल फ़ोन कहीं नहीं दिख रहा था। उसने सोचा, प्राची, क्यों ना मम्मी को फ़ोन पर कोई तरीका पूछ लूं, या फिर फ़ोन में कोई तरीका मिल जाए जिससे बिना घी के पराठे स्वादिष्ट और मुलायम बनते हों। पता नहीं मैंने अपना मोबाइल फ़ोन कहाँ रख दिया, नहीं तो मैं मम्मी से पूछ लेती या फिर फ़ोन में सर्च कर लेती, कोई तो तरीका मिल जाता। अब क्या करूं? तभी ममता आ गई। ममता, देवरानी जी, आपका मोबाइल फ़ोन मेरे पास है। माँ जी ने बोला है कि जब तक आप पराठे नहीं बना लेती तब तक मोबाइल मेरे पास ही रहेगा। प्राची, भाभी, बस 1 सेकेंड के लिए फ़ोन में सर्च कर लूं कि बिना घी के पराठे मुलायम कैसे बन सकते हैं। ममता, नहीं, बिल्कुल नहीं, फ़ोन में देखकर कुछ नहीं करना। माँ जी ने तुम्हें जो काम बोला है उसे खुद करो, नहीं तो वो गुस्सा करेंगी। प्राची, ममता भाभी, आपको ऐसा तरीका पता है जिससे पराठे घी लगाए बिना मुलायम और टेस्टी बन जाए? ममता, नहीं, मुझे कोई तरीका नहीं पता, और अगर पता भी होता तो मैं तुम्हें क्यों बताती? मतलब की काम तुम्हें दिया गया है और बताकर मैं तुम्हारे नंबर बढ़ा दूं? सबके बीच में तारीफ के पात्र बनो तुम, और वो भी मेरे से पूछकर? आ हा हा हा, नहीं, पहली बात तो मुझे पता नहीं, और दूसरी बात पता होता तो भी ना बताती। ममता का ऐसा नेचर देखकर प्राची हैरान रह गई। ममता मुंह बनाती हुई रसोई से बाहर चली गई। प्राची, भाभी का नेचर कैसा है, ये किस तरह से बात करती है? मैंने तो इनसे सिर्फ हेल्प मांगी थी, ये तो बहुत ही अजीब सा व्यवहार कर रही है, और मेरा मोबाइल फ़ोन भी ले गई, जैसे मैं इनकी देवरानी नहीं कोई दुश्मन हूँ। मुझे खुद ही कुछ सोचना होगा, ये तो मेरी हेल्प करेगी नहीं। प्राची सोचने लगी। तभी उसे कुछ याद आया। प्राची, मम्मी, ये आप आटे में दूध क्यों मिला रही हो? मम्मी, बेटा, तू तो जानती है तेरे बाबूजी घी लगे पराठे नहीं खाते, इसलिए दूध का आटा गूंद रही हूँ, इसमें थोड़ा नमक और अजवाइन मिलाऊंगी। प्राची, मम्मी,
दूध डालकर बिना घी के पराठे मुलायम और टेस्टी बन सकते हैं? मम्मी: हाँ तो और क्या, अच्छे से आटे को गूंदना है, फिर घी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि दूध डालने से आटा मुलायम हो जाता है। प्राची: थैंक यू मम्मी, मुझे आपकी वो बात याद आ गई। आज आप यहाँ मेरे साथ नहीं हो, पर आपने सिखाई हुई वो बात आज मेरे काम आ रही है। हाँ, मैं दूध का आटा गूंदकर उसके पराठे बनाऊंगी। नमक अजवाइन के दूध के पराठे। प्राची ने खूब सारा दूध लेकर आटे में अजवाइन मिलाई और दूध का आटा गूंदा। अच्छे से मुलायम आटा तैयार हो गया। जब मेहमानों ने प्राची के हाथों के बने पराठे खाए तो सबको इतने स्वादिष्ट लगे कि सबने बहुत तारीफ की। मेहमान: प्राची बहू, पराठे तो इतने स्वादिष्ट बने हैं और इतने मुलायम भी कि मेरे मुंह में घुल गए। वाह वाह वाह। दूसरी मेहमान: दीदी, पराठों पर घी नहीं है, आप बिना घी के पराठे खा रही हो। पहली मेहमान: प्राची, हमें भी बताओ ये तरीका जिससे बिना घी के तुमने ये स्वादिष्ट पराठे बनाए हैं। दूसरी मेहमान: हाँ, मुझे भी जानना है ताकि घर की बहुएं ऐसे ही बिना घी के पराठे बना सके। प्राची: जी, मैंने ये पराठे दूध का आटा गूंदकर बनाए हैं। मेरी मम्मी कभी कभी पापा के लिए ऐसे ही बनाती थी। पराठे तो मुझे याद थे, इसलिए आज मैंने वही तरीका अपनाया और मैं बहुत खुश हूँ कि आप सबको ये पराठे पसंद आए। सब मेहमानों के जाने के बाद प्राची की सास एक बार फिर उसकी तारीफ करती है। ममता भी वहीं खड़ी थी। सास: प्राची बहू, पता है जब ममता इस घर में आई थी तब मैंने इसे बिना चीनी की चाय बनाने के लिए कहा था। तब ममता ने गुड़ की चाय बनाई थी और आज मैंने तुम्हारी भी परीक्षा ली। तुम्हें बिना घी के पराठे बनाने के लिए कहा, पर तुम उस परीक्षा में पास हो गई। मुझे गर्व है कि मेरी दोनों बहुएं बहुत समझदार हैं। प्राची: थैंक यू माँ जी, पर मुझे आपसे कुछ कहना है। आज मुझे एक बात का बहुत दुख है। सास: हाँ हाँ बोलो, क्या हुआ? प्राची सारी बात बता देती है कि ममता ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। सास: ममता, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। प्राची इस घर में नहीं आई है तो तुम्हें उसे सपोर्ट करना चाहिए था। तुमने भी तो गुड़ की चाय बनानी कहीं से सीखी होगी, तभी तो तुम इस परीक्षा में पास हुई थी। ममता: आई एम सॉरी प्राची, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। ममता: आई एम सॉरी माँ जी, मुझे वैसे गुड़ की चाय बनानी तो मुझे मेरी मम्मी ने सिखाई थी। प्राची: आई एम सॉरी नहीं कहो भाभी, मैं समझ सकती हूँ कि आप भी चाहती थी कि मैं अपनी मेहनत से पराठे बनाऊं। ममता: आई एम सॉरी प्राची, आई एम सॉरी माँ जी। प्राची और ममता गले मिल जाती है। दोस्तों, ये सास बहू की स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। कहानी को पूरा पढ़ने के लिए शुक्रिया। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरी कहानियों को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना और बेल बटन ज़रूर दबा देना ताकि इस तरह की सारी कहानियाँ सबसे पहले आपको सुनने मिले।